Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Osman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 25 and Article 26 of Kanun Shahadat order. We have already done up till Article 24. Article 25 heading है in suits for damages facts tending to enable court to determine amount are relevant. ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 ये सिविल लॉ से रिलेटेड है, ये सिर्फ सिविल केसेस में अप्लाई होगा। आर्टिकल स्टेट्स इन सूट्स, अब क्लियर कट यहाँ पे सूट्स का वर्ड आ गया, दैट मीन्स सिविल लॉ। अब सूट सिर्फ सिविल केसेस में ही फाइल किए जाते हैं। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, यानी वो सूट्स जिनमें डैमेजेस क्लेम किए गए हैं प्लेंटिफ की तरफ से। अब डैमेजेस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो लिक्विडेटेड होंगे या अनलिक्विडेटेड होंगे, स्पेसिफाइड होंगे या अनस्पेसिफाइड होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इस टर्म की वायलेशन होगी तो इस पे इतनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, इतने डैमेजेस इसको देने पड़ेंगे, ए को या बी को, जो भी टर्म में लिखा गया। अब यहाँ पे अगर तो वो डैमेजेस क्लियर कट लिख दे गए हैं, फॉर इंस्टेंस 50,000 रुपीज़ एज डैमेजेस दिए जाएंगे, तो वो लिक्विडेटेड है, स्पेसिफिक है कि इतने दिए जाएंगे। अब अगर उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट उठता है तो यहाँ पे भी कोर्ट को डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या ये 50,000 जो लिखे गए हैं वो एज इट इज़ डलवाने हैं, या अगर अनस्पेसिफाइड है वहाँ पे कोर्ट को, क्योंकि कोई स्पेसिफिक अमाउंट लिखी नहीं गई कि डैमेजेस कितने क्लेम किए जाएंगे अगर वायलेशन होगी। सो इन दोनों सूरतों में अगर डैमेजेस स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं या नहीं भी किए गए हैं, इस आर्टिकल में ये कहा गया है इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, यानी कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और सूट फाइल किया गया प्लेंटिफ की तरफ से डैमेजेस का। अब वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, लिक्विडेटेड भी, या अनस्पेसिफाइड भी हो सकते हैं। एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि कोर्ट को हेल्प आउट करेगा, किस लिए, कि डैमेजेस डिटरमिन, उनकी अमाउंट डिटरमिन करने के लिए कि इसकी वायलेशन हुई है तो कितने डैमेजेस इसको दिए जाने चाहिए। विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज़ रेलिवेंट, तो वो सारे फैक्ट जो कि कोर्ट को इनेबल कर रहे हैं, कोर्ट को हेल्प आउट कर रहे हैं डिटरमिन करने के लिए डैमेजेस की अमाउंट, वो सारे रेलिवेंट हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कोई गुड्स जो हैं वो बी ने पहुंचाने थे ए के पास, अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि अगर वो नहीं पहुंचा सकेगा तो उसको 50,000 रुपीज़ डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब अगर यहाँ पे बी आके कोर्ट में ये कहता है कि जी मैं इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि रोड्स ब्लॉक थे, स्ट्राइक्स थी, या किसी भी कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो इन टाइम वहाँ पे गुड्स ए को नहीं पहुँचा सका, तो ये सारे फैक्ट्स जो कि बी बता रहा है ये सारे रेलेवेंट हो जाएंगे, कोर्ट को इनेबल करेंगे कि यस कॉन्ट्रैक्ट में तो 50,000 लिखा है, या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था कि डैमेजेस 50,000 होंगे, 40,000 होंगे। इन दोनों सूरतों में कोर्ट को ये सारे फैक्ट्स, कोर्ट अब यहाँ पे ये देखेगी कि यस कॉन्ट्रैक्ट तो ये था कि इसने गुड्स पहुँचाने थे जो कि इसने इन टाइम नहीं पहुँचाए, जिसकी वजह से ए को फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अब उसने आगे सेल आउट किए हुए थे वो गुड्स किसी थर्ड बंदे को, जिनकी डिलीवरी फिर ए नहीं कर सका क्योंकि इन टाइम बी उसको पहुंचा नहीं सका, ए को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब उसको लॉस कितना हुआ है, या बी क्या फैक्ट्स आके बता रहा है कि जिस वजह से वो इन टाइम वहाँ पे गुड्स की डिलीवरी ए को नहीं कर सका। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये रेलेवेंट होंगे क्योंकि इन सब को सामने रख करके कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कितने डैमेजेस दिलवाए जाने चाहिए। सो ये सिंपल सा आर्टिकल था, आर्टिकल 25 के। कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि कोर्ट को हेल्प आउट कर रहे हैं डिटरमिन करने में अमाउंट ऑफ डैमेजेस, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। आर्टिकल 26 फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हेडिंग में वर्ड यूज़ किया गया राइट और कस्टम, तो यहाँ से क्लियर कट बात आ जाती है कि ये आर्टिकल भी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है सिविल केसेस में,
क्योंकि राइट की बात आ गई है, कस्टम की बात होगी। हमें यहाँ तक तो पता होगा कि सीपीसी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 9 है, वहाँ पे क्लियर कट ये बताया गया कि कुछ सिविल नेचर का सूट आप फाइल करते हैं, कोई भी ऐसा राइट जो कि सिविल नेचर का हो, अगर उसको इन्फ्रिंज किया जाए तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होती है और फिर आप कोर्ट में जाके सूट फाइल करते हो। सो अब ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई भी राइट या कोई कस्टम अगर इन क्वेश्चन है। अब ये कस्टम क्या होती है? राइट का तो हमें समझ आ गया कि कोई भी ऐसा राइट जो कि दूसरे ने वायलेट किया हो तो ये सिविल नेचर में फॉल करता है और आप सिविल सूट फाइल करते हो। सेकेंडली कस्टम कोई ऐसा एक्ट जो कि कंसिस्टेंटली यूज़ किया जा रहा हो, इन प्रैक्टिस हो, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, बड़े लंबे अरसे से उसको प्रैक्टिस किया जा रहा हो, तो वहाँ पे एक राइट क्रिएट हो जाता है उन बंदों के लिए जो कि उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये जो कस्टम होती है, ये कस्टम फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ख़ास एरिया में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो बहुत लंबे अरसे से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड हैं, उनको करते ही करते हैं, उनमें आज तक कोई ब्रेक नहीं आया, वो सारे एक्ट्स जो हैं वो लीगल हैं और उसको कंटिन्यूसली अडॉप्ट किया जा रहा है, उन एक्ट को परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो कस्टम होंगे। वहाँ से लोगों के राइट्स जो डेवलप होंगे वो कस्टमरी राइट होंगे। तो ये कस्टम और राइट, इनसे अगर ये कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए तो फिर कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, इस आर्टिकल 26 में ये बताया गया। द आर्टिकल स्टेट्स वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। मतलब कि जब भी कोई राइट की किसी किस्म के राइट की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में हो, या किसी कस्टम की, किसी कस्टमरी राइट की एग्जिस्टेंस जो है वो इन क्वेश्चन हो कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये इसका राइट है, क्या ये इसका कस्टमरी राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये फैक्ट इन इशू हो। तो इनमें वो अब कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, अब इसमें फर्दर आगे दो किस्में बताई गई हैं। एनी ट्रांजैक्शन, नंबर 1, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हो पास्ट में जिससे वो राइट क्रिएट किया गया हो या वो कस्टम क्रिएट की गई हो, क्लेम किए गए हों, मॉडिफाई किए गए हों, रिकग्नाइज किए गए हों, उनको पहचाना गया हो, उनको माना गया हो, एजर्टेड और डिनाइड, या उनको माना गया हो या उनको इनकार किया गया हो कि ये राइट एग्जिस्ट नहीं करते, ये कस्टम इन प्रैक्टिस नहीं है, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। तो किसी भी किस्म की, नंबर 1, ट्रांजैक्शन हुई हो जिससे वो राइट प्रूव हो रहा हो कि एग्जिस्ट करता है, वो कस्टम प्रूव हो रही हो, या उसका इनकार किया जा रहा हो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें ये जो एनी ट्रांजैक्शन आती है, इसमें प्रीवियस जजमेंट यहाँ पे इस आर्टिकल 26 के ए पार्ट में रेलिवेंट हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस कोई एक प्रीवियसली एक सूट फाइल किया गया था जिसमें किसी पार्टी का कोई राइट डिटरमिन किए गए या उनके कोई राइट डिनाई कर दिया गया कि इनका कोई राइट नहीं है, बाद में उससे रिलेटेड अगर दोबारा कोई सूट फाइल किया गया है तो उस सूरत में वो जो प्रीवियस जजमेंट होगी जिसमें वो राइट्स या कस्टम डिटरमिन किए गए थे वो रेलेवेंट हो जाते हैं। आप उनको एज एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो, वो रेलेवेंट होती हैं वो जजमेंट। अगर प्रीवियस जजमेंट से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो आर्टिकल 26 के पार्ट ए में रेलेवेंट हो रही हैं। अब दूसरी कौन सी इसी आर्टिकल में दी गई है, दूसरे रेलेवेंट और कौन से फैक्ट्स होंगे, पर्टिकुलर इंस्टांसेस, वो ख़ास किस्म की मिसालें जो कि बता रही हूँ, इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, जिनके मुताबिक वो राइट या कस्टम क्लेम किए गए थे और एक्सरसाइज्ड या उनको एक्सरसाइज किया जा रहा हो, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, या जिनमें उस राइट या कस्टम को डिस्प्यूट किया गया हो। कोई ऐसी मिसालें मिलती हूँ, एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या उनको माना गया हो या उनसे
हट गए हों, उनको डिपार्ट कर गए, उनसे दूर चले गए, उनको ना एग्जिस्टेंस उनकी हो रही हो। सो दो बातें आ गई, जब भी कोई राइट या कोई कस्टम इन क्वेश्चन होगी कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कोई भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन या कोई भी पर्टिकुलर इंस्टांस जो कि उसको प्रूव कर रही हो या उसको डिनाई कर रही हो उसकी एग्जिस्टेंस को या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं यहाँ पे आर्टिकल 26 में। अब इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो एक ये दी गई है कि ए, अब क्वेश्चन क्या था इस इलस्ट्रेशन जो दी गई है, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी, यानी कोई ए जो है उसका कोई फिशरी, वो जो मछलियाँ पकड़ते हैं किसी पूल में, स्पेसिफिक पूल में, उसका राइट है वो मछलियाँ पकड़ने का या नहीं, ये क्वेश्चन था। वो मछलियाँ पकड़ता था, किसी ने उसको डिस्प्यूट किया, केस कोर्ट में चला गया, ये मैटर सारा। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे? अ डीड कन्फरिंग अ फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स, यानी उसके बाप दादा की कोई डीड हो, कोई लिखत में कोई लिखी हुई उनकी तहरीर हो जिसमें उनको ये राइट दिया गया हो, या उसके बाप दादा ने कोई मॉर्गेज की हो, वो सारे रेलेवेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज्ड राइट, यानी कोई ऐसी मिसालें आके मिल रही हों जिनसे ये साबित हो रहा हो कि उसके बाप दादा जो है वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते थे, और इन विच द एक्सरसाइज द राइट वॉज स्टॉप्ड बाई एज नेबर, या कुछ ऐसी किस्म की मिसालें हों जिनसे ये पता लगता हो कि ए के जो बाप दादा थे उनको रोक दिया गया हो कि आपने यहाँ पे फ़िशिंग नहीं करनी। तो ये सारे फैक्ट्स जो है ये रेलेवेंट फैक्ट हैं। कैसे? एनी ट्रांजैक्शन में या किसी पर्टिकुलर इंस्टांस में ये सारे फैक्ट्स जो है ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे जो कि किसी राइट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या किसी कस्टमरी राइट को की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 25 एंड 26। ईजी है, इनमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। डैमेजेस जब भी कोर्ट ने डिटरमिन करने हैं तो कोई भी ऐसे राइट्स कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि कोर्ट को हेल्प आउट कर रहे हैं डिटरमिन करने में अमाउंट ऑफ द डैमेजेस, वो रेलेवेंट है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कोई भी राइट किसी किस्म का भी या कोई कस्टम जो बहुत अरसे से प्रैक्टिस किया जा रहा हो, कोई एक्ट, वो राइट उसके थ्रू जो क्रिएट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन जिसमें जजमेंट्स भी आ जाती हैं या कोई भी इंस्टांसेस जो कि उस राइट और कस्टम की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही हूँ, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 26। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।